अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अंधेरे की आवाज़ पार्ट 6, रूह का अंदरूनी खूनी संघर्ष, भूतिया निशान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरे में छिपे राज और भयानक सिर्फ एक छोटे से हल्के पर लाते हैं। रूह का अंदरूनी खूनी संघर्ष बड़े रहस्यों के पर्दे को उठा देता है, जहां डर और खून का खेल अपनी डांट खिलाता है। अंधेरे के गहराई में छिपी रूहें, खून की प्यास में लिपटा राज और अनजान दरवाजों के पीछे छुपा डरावना सच। क्या तुम तैयार हो इस खूनी स्टोरी का सामना करने के लिए? साल 2023 की सर्दियों की एक रात थी। दिल्ली के एक पुराने जीर्ण शीर्ण मकान में रिया नाम की एक युवा लड़की अकेली रहती थी। रिया एक कलाकार थी और अकेले रहना उसे पसंद था। उस रात रिया अपने स्टूडियो में एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी। अचानक हवा तेजी से चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगी। रिया डर गई और खिड़की बंद करने गई। तभी उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आ रही थी और रिया को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रिया घबरा कर घूमी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने फिर से आवाज सुनी और इस बार उसे एहसास हुआ कि आवाज उसके अंदर से आ रही थी। रिया डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मदद के लिए प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद आवाज गायब हो गई। रिया ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। लेकिन रिया को नहीं पता था कि उस रात सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले दिन रिया को अपने शरीर पर अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। ये निशान खून से बने हुए थे और रिया को नहीं पता था कि ये कैसे आए थे। रिया डर गई और उसने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने रिया की जांच की, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं मिली। डॉक्टर ने रिया को साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। साइकोलॉजिस्ट ने रिया से बात की और उसे पता चला कि रिया पिछले कुछ समय से बहुत तनाव में थी। साइकोलॉजिस्ट ने रिया को कुछ दवाइयां दी और उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन रिया को आराम नहीं मिला। रिया को लगातार अजीबोगरीब सपने आते थे और उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात रिया को अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक खूनी आत्मा उसके घर में घूम रही थी। रिया डर के मारे चिल्लाने लगी। रिया ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने रिया के घर का जायजा लिया और उसे पता चला कि उस घर में एक बुरी आत्मा का वास है। तांत्रिक ने रिया के घर से बुरी आत्मा को निकालने के लिए एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद रिया को आराम मिला। रिया ने फिर कभी उस खूनी आत्मा को नहीं देखा, लेकिन रिया को पता था कि उस रूह का अंदरूनी खूनी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। रिया ने उस रूह को मुक्त करने का फैसला किया। रिया ने उस रूह से बात की और उसे समझाया कि उसे अपनी नफरत और क्रोध को छोड़ देना चाहिए। रूह ने रिया की बात सुनी और उसे माफ कर दिया। रूह अंत में शांत हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। अंत। ये स्टोरी रूह के अंदरूनी खूनी संघर्ष और मुक्ति की कहानी है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि नफरत और क्रोध हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हमें अपने अंदर की नफरत और गुस्से को छोड़कर प्यार और दिल से सोच समझकर फैसला करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।